कराची चिड़िया घर में माफिया ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची लई क़यामत को मामू बना दिया और हमें इसका पूरा पता था कि वो मामू बनाएंगे। यही हुआ। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने अपने रेवेन्यू में कमी को देखते हुए फौरी तौर पर ऑक्शन कराने का ऐलान किया था और 13, 14, 15 जनवरी को बाकायदा ऑक्शन की तारीख दी गई थी। ताहम चिड़ियाघर में बदउनवानी उरूज पर है। ये हम तफसील से भी आपको बता चुके हैं कि वहाँ बैठा हुआ अफसर भी बगैर ज्वाइनिंग के बैठा हुआ है। ताहम हमें पता था कि ये ठेके नहीं होंगे। यही वजह है कि पहले दिन गेट का ठेका 10,35,50,000 में गया, सफारी का 3,07,00,000 और पार्किंग सफारी एरिया की 65 लाख में। हमें पता था कि ये हेलीकॉप्टर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और ये हटा दिए जाएंगे, और वही हुआ। उनके जाने के बाद बल्दिया उस्मा कराची के अकाउंट में 33,50,000 की रकम आ गई, यानी उनके पे ऑर्डर मनसूख कर दिए गए और ये कानून के मुताबिक बल्दिया उस्मा कराची में आने चाहिए। लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक डायरेक्टर चिड़ियाघर इसमें भी कुछ कमी चाहते हैं और वो 5 महीने का काट के बाकी ठेकेदारों को वापस दिलवाना चाहते हैं। लेकिन कानून के मुताबिक ये 33.5 लाख केएमसी के अकाउंट में अब आने चाहिए, इसलिए कि जिन्होंने ठेके लिए थे वो वापस ही नहीं आए। उन्होंने पेमेंट ना जमा करानी थी ना जमा कराई। ताहम दूसरे दिन एक मामूली ठेका यानी पॉपकॉर्न का जो छोटा सा स्टॉल होता है उसके लिए 1,76,00,000 तक बोली चली गई। बड़ी हैरान कुन बात थी। हमें पता था ये बोली आसमान तक जाएगी। वही हुआ। वो कॉन्ट्रैक्टर भी रवाना हो गया और वो भी रह गया। ताहम तीसरे दिन भी डिले टैक्टिक्स के तहत और जुम्मे के दिन होने की वजह से 500-500 रुपये इजाफा करके बोली को बढ़ाया जाता रहा। वेट मशीन, गुब्बारे, इस तरह के छोटे छोटे ठेके आज नीलाम किए गए और दिन को गुजार दिया गया। तहम गुज़िश्ता रोज़ होने वाले 1,76,00,000 पॉपकॉर्न का जो ठेका दिया गया था वो भी हवा में था और यही हुआ, वो भी गायब हो गया। और 1,60,000 की पे ऑर्डर कीमत में रकम अब ये भी बल्दिया उस्मा कराची के अकाउंट में आनी चाहिए, यानी तकरीबन 35 लाख का इजाफा हुआ। लेकिन इश्तिहारात की मद में बल्दिया उस्मा कराची ने कितने पैसे खर्च किए ये अभी अलग है। अगर 15 लाख भी खर्च किए हैं, 14 लाख भी, 10 लाख भी, तो भी बल्दिया उस्मा कराची को कुछ पैसे तो मिल गए। लेकिन हमें पता था कि ये ठेके इसी तरह जारी रहेंगे। 2 दिन के अंदर गेट एंट्री के ठेके नहीं करवाए गए, हालांकि दूसरे दिन कराने का ऐलान किया गया था। अकाउंट ऑफिसर ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि कल इसके ठेके होंगे, लेकिन नहीं हुआ। कोई बात नहीं। लेकिन हमें पता है कि अभी 3 डेटें और हैं, 20, 21 और 22 जनवरी अखबार के इश्तिहार के मुताबिक। लेकिन ये 3 दिन भी गुजार दिए जाएंगे क्योंकि चिड़ियाघर की माफिया ये ठेके नहीं होने देगी। इसका हमें पहले से इल्म था और तमाम ठेके मनसूख हो जाएंगे और एक बार फिर पहले की तरह ये चिड़ियाघर की इंतज़ामिया खुद संभालेगी। गेट का ठेका एक सरकारी मुलाजिम को, पार्किंग का ठेका दूसरे सरकारी मुलाजिम को, अद्वियात का ठेका तो पहले ही सरकारी मुलाजिम जून में ले चुके हैं, जो गुज़िश्ता कई सालों से ले रहे हैं। अब सरकारी मुलाजिम ठेकेदार बन चुके हैं और वहाँ से आमदनी होती है। सितंबर के महीने में 60 लाख का चूना लगा, उसके बाद रेवेन्यू में कमी आती रही, यहाँ तक कि केएमसी का महकमा फाइनेंस उछल गया और 80 लाख तक रेवेन्यू कम हुआ। लेकिन अब जून तक ठेका ना होने की बिना पर यकीनन बल्दिया उस्मा कराची के रेवेन्यू में नुमाया कमी आएगी। हम फिर कह रहे हैं कि हमें पता था कि ये ठेके नहीं होंगे। माफिया बहुत मजबूत है, बगैर ज्वाइनिंग के अफसर बैठा है। लई क़यामत एडमिनिस्ट्रेटर कराची पुरस्कार तौर पर खामोश है। लेकिन रेवेन्यू में कमी हैरान कुन है कि एडमिनिस्ट्रेटर भी रेवेन्यू हासिल नहीं करना चाहते। ताहम हम फिर कह रहे हैं, कराची चिड़ियाघर की माफिया ने एक बार फिर एडमिनिस्ट्रेटर कराची को मामू बना दिया। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची।